चल रहा कि वो 10-15% बढ़ जाएंगी, 1200 से 2000 हो जाएंगी। गोर गरीब लाएंगे कहां से? अभी लॉकडाउन का पीरियड गया हमारे पीछे। आज मालेगांव के पावर लूम के हालात ऐसे है कि कामकाज नहीं हो रहे, मजदूरों के पास कामकाज नहीं है, लोग दूसरे शहरों में कामकाज करने जा रहे। ये कारपोरेशन को इतना टैक्स लाकर देंगे कहां से? मूलभूत सुविधाएं नहीं है वो इलाकों में, और आज तक तुम आज पूरी यानी वो उस पर लेने जा रहे। क्या करने जा रहे हैं पहले हमको क्लियर करो उसका। सिलसिले में आपको एडिशनल कमिश्नर साहब से मिलना पड़ा, और क्यों मतलब लोग इतने नाराज थे? मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से प्रॉपर्टी मेजरमेंट के लिए एक टेंडर निकाला गया है, और शहर भर में कूलब्रो नामी कंपनी के जो है कर्मचारी मालेगांव महानगर पालिका का आइडेंटिटी कार्ड लगाकर जीआईएस मैपिंग कर रहे हैं। एक डिजिटल जो मैपिंग की जा रही है। आज महासभा में जब ये विषय आया था उस वक्त ये बात आई थी कि जो अनऑथोराइज गैर कानूनी प्रॉपर्टी है उनको रेगुलाइज करने के लिए एजेंसी अपॉइंट करके ठेके बेस पर उनका सर्वे किया जाएगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो ऑथोराइज है और जो घर ऐसे है जिनकी जो कारपोरेशन की प्रॉपर्टी में नोंद है, जहाँ जो लोग पहले से टैक्स अदा करते आ रहे हैं, वहां पर भी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए ये ठेकेदार लोग जो है उसकी मोज माप कर रहे हैं। हमें इस बात का डर है कि आने वाले वक्तों में ये ठेकेदार के मोज माप पर जो है घरपट्टी जो है वो बढ़ा दी जाएगी। हमारी मालूमात में ऐसा आया है कि जहां पर आज झोपड़ावासी जो गरीब है, जो झोपड़पट्टियों में बसते हैं, और वो झोपड़पट्टी वाले एक झोपड़े की आज 100 से 120 रुपया जो है घरपट्टी देते हैं, लेकिन मेजरमेंट के बाद इसे पक्के इमले में शामिल करके 12 से 1500 जो है वो घरपट्टी लेने की तैयारी में कारपोरेशन दिख रही है। इस मामले में जब हमें इस बात की खबर हुई कि इस तरीके का जो है बरसरे इक्तिदार कांग्रेस पार्टी की जानिब से ठहराव मंजूर किया गया है, और स्टैंडिंग कमेटी में उस वक्त ये विषय मंजूर किया गया जब स्टैंडिंग कमेटी में महागठबंधन के 4 जो है वो स्टैंडिंग मेंबरान बाहर हुए थे, और एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेंबर स्टैंडिंग कमेटी से बाहर हुआ था। अपोजिशन के 5 से 6 मेंबरान बाहर रहने के बाद चोर दरवाजे से इस टेंडर को स्टैंडिंग कमेटी में मंजूर कर लिया गया है, और बरसरे इक्तिदार कांग्रेस पार्टी की जानिब से असेंबली इलेक्शन हारने के बाद से जो शहरियान से बदला लेने की भावना जागी है, उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है। लोगों पर फायरिंग कर हमला करना, पावर हाउस के जरिए बुनकरों को परेशान करना, और एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब पर एनएसए के मार्फत कार्रवाई करवाना, और दीगर जो मजमूम हरकतें यहाँ पर शहर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से बदला लेने की सियासत जो की जा रही है, हमें लगता है कि ये भी उसी की एक कड़ी है। शिकस्त के बाद शहरियान पर टैक्स का बोझ बढ़ाने के लिए, घरपट्टी का बोझ बढ़ाने के लिए, शहरियान की जेबों पर डाका डालने के लिए, और कारपोरेशन की आमदनी बढ़ाने के नाम पर ठेकेदारी को फरोख्त करके अपनी जेब भरने का जो काम यहाँ पर बरसरे इक्तिदार कांग्रेस पार्टी और बरसरे इक्तिदार के मेयर और मेंबरान की जानिब से किया जा रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तरीके की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की सरबराही में अगर इस तरीके की हरकत कारपोरेशन करती है तो एक बड़े धरना आंदोलन और एक बड़े एहतजाजी तहरीक की शक्ल इस बात को देगी। आज का ये जो धरना था, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान लीडर हाफिज अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हमने आज एक मेमोरेंडम जो है कमिश्नर साहब को दिया है कि इस पर फौरन आप रोक लगाए, फौरन से पेशतर रोक लगाए, जब तक ये बात क्लियर नहीं होती कि ये सर्वे किस मकसद से किया जा रहा है, इस सर्वे का मकसद क्या है, आने वाले वक्तों में आप कौन सा टैक्स शहरियान पर लगाने जा रहे हो, जब तक कि इस बात का खुलासा आवाम के नुमाइंदे एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के सामने इसका खुलासा नहीं हो जाता है, जब तक कि इसकी रोक लगाई जाए। और प्रशासन ने हमारी बात को कबूल करते हुए 2 से 3 रोज के लिए इस पर रोक लगाया है। आने वाले वक्तों में मुफ्ती साहब कमिश्नर के साथ हम लोग पार्टी के जिम्मेदारान बैठकर इस बात पर चर्चा करेंगे और आगे का लाहे अमल इस तहरीक के लिए
ये तय करेंगे। अभी फिलहाल कमिश्नर साहब ने क्या किया? कमिश्नर साहब ने जो है, नितिन कापड़नी साहब जो डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने हमें इस बात का यकीन दिलाया, एश्योरेंस दिया कि जब तक के अवामी नुमाइंदों से बिलखुसूस मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से ये बात नहीं हो जाती, जब तक के 2 दिन के लिए इस पर स्टे किया जा रहा है, 2 दिन के लिए सर्वे की एक्टिविटी रोकी जा रही है। 2 दिन के अंदर हम हमारी भी पॉलिसी जाहिर करेंगे इस मामले के ताल्लुक से।